पहला क्वेश्चन, कटा हुआ सेब किस कारण से भूरा हो जाता है? तो कटा हुआ सेब आयोडीन के कारण भूरा हो जाता है। सेब में हमें विटामिन भी मिलती हैं। कौन कौन सी? विटामिन ए, बी और सी। इसमें विटामिन के अलावा पोटेशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ भी मिलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। अगर हम बात करें कि रक्त की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त की खोज की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? या हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है CO। ये हमारे रक्त में घुलने पर मृत्यु कारण भी बन सकती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। इस आधार पर इसका माध्यम हो जाएगा क्षारीय। यदि pH मान 7 से ज़्यादा है तो इसका माध्यम क्षारीय होता है, और pH मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है। यदि pH मान 7 के बराबर है तो ये कैसा होता है? उदासीन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? बताइए। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम धातु के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मित्रों, एक लोह नामक तत्व हमारे शरीर में यानी मानव के शरीर में पाया जाता है, और इसकी कमी से मानव में एनीमिया रोग हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियाँ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को निकालती हैं, और यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CuNH2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? बताइए। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। इसी कारण से ये विद्युत बल्ब में तंतु के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? बताइए। कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। इसका रासायनिक सूत्र है Cl। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनमो के द्वारा। किसके द्वारा? डायनमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। दूसरे नंबर पर तांबा आता है, और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम धातु आती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? बताइए। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाता है या घट जाता है? बताइए क्या होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बताइए। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस बायोगैस का मुख्य अवयव है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, बताइए। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCl2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो शरीर में एनीमिया रोग होने पर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो मानव शरीर में रक्त हेपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा के द्वारा। क्लियर। अस्थि मज्जा के द्वारा ही RBC का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। चलिए